जय श्री कृष्ण। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल भक्ति ज्ञान में। दोस्तों, आज मैं आपको गोवर्धन पूजा की संपूर्ण कथा सुना रहा हूँ। द्वापर युग में जब भगवान श्री कृष्ण अपनी लीला करने के लिए अवतरित हुए, तभी एक समय देवराज इंद्र को अहंकार हो गया था। इंद्र के अहंकार को दूर करने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने एक लीला रची। भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि पूरे ब्रज में तरह तरह के पकवान बन रहे हैं और सभी ब्रजवासी किसी पूजा की तैयारी कर रहे हैं। यह देखकर भगवान श्री कृष्ण ने अपनी मैया से पूछा, माता, ये सब किस पूजा की तैयारी कर रहे हैं? यशोदा मैया बोली, कन्हैया, हम सभी देवराज इंद्र की पूजा करने के लिए अन्नकूट की तैयारी कर रहे हैं। यह सब सुनकर भगवान श्री कृष्ण आगे पूछते हैं, हम इंद्र की पूजा क्यों करते हैं मैया? यशोदा मैया ने उत्तर दिया, हम इंद्र की पूजा करेंगे तो अच्छी वर्षा होगी, यदि अच्छी वर्षा होगी तो अच्छी पैदावार होगी, जिससे हमारी गैया को अच्छा चारा मिलेगा। यह सुन भगवान श्री कृष्ण ने इंद्र की निंदा करते हुए कहा, लेकिन मैया, हमें तो ऐसे देवता की पूजा करनी चाहिए जो स्वयं प्रत्यक्ष आकर पूजन सामग्री स्वीकार करे। यह सुन मैया यशोदा के पास बैठी गोपियों ने कहा, 33 कोटि देवी देवताओं के राजा की निंदा ना करो काना। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, इंद्र में क्या शक्ति है जो वो हमारी रक्षा करेगा? इंद्र से ज्यादा शक्तिशाली तो यह गोवर्धन पर्वत है जो वर्षा का मूल कारण है। इसलिए हमें गोवर्धन पर्वत की पूजा करनी चाहिए। जहाँ हमारी गैया चरती हैं, इंद्र देव तो कभी दर्शन भी नहीं देते और यदि उनकी पूजा ना करो तो वह क्रोधित हो जाते हैं। ऐसे अहंकारी की पूजा नहीं करनी चाहिए। तभी नंद जी वहाँ आते हैं और वो कृष्ण से पूछते हैं, इंद्र की पूजा करने से हमें लाभ होगा, वर्षा होगी, गोवर्धन की पूजा करने से क्या लाभ होगा? श्री कृष्ण ने कहा, हमारी गैया गोवर्धन पर्वत पर चढ़ने जाती हैं। वो गोपिकाओं के आजीविका का एकमात्र साधन है, गोवर्धन पर्वत है। यह सुनकर सब बहुत प्रभावित हुए और सबने मिलकर इंद्र देव की जगह गोवर्धन पर्वत की पूजा कृष्ण द्वारा बताई विधि से गोवर्धन पर्वत की पूजा की। गोवर्धन पर्वत ने समस्त पूजन सामग्री को स्वीकार किया और सबको खूब आशीर्वाद दिया। तभी नारद मुनि इंद्र की पूजा देखने हेतु ब्रज आ गए। वहाँ गोपालों ने उन्हें बताया कि इस वर्ष से श्री कृष्ण की आज्ञा अनुसार इंद्र महोत्सव बंद कर दिया है। अब सभी ब्रजवासी गोवर्धन पूजा किया करेंगे। यह सुन नारद मुनि इंद्र के पास पहुँचे। हे देवराज, आप अपने इंद्रलोक में सुख की नींद ले रहे हैं। उधर ब्रज में आपकी पूजा समाप्त करके गोवर्धन पर्वत की पूजा हो रही है। जब इंद्र को पता लगा कि मेरी पूजा बंद कर दी गई है, तब वे नंद बाबा आदि गोपों पर बहुत ही क्रोधित हुए। परंतु उनके क्रोध करने से होता क्या? उन गोपों के रक्षक तो स्वयं भगवान श्री कृष्ण थे। इंद्र को अपने पद का बड़ा घमंड था। वे समझते थे कि मैं ही त्रिलोकी का ईश्वर हूँ। उन्होंने क्रोध से तिलमिलाकर प्रलय करने वाले एवं के सावंतक नामक गण को ब्रज पर चढ़ाई करने की आज्ञा दी और कहा, ओह, इन जंगली ग्वालों को इतना घमंड, सचमुच यह धन का ही नशा है। भला देखो तो सही, एक साधारण मनुष्य कृष्ण के बल पर उन्होंने मुझ देवराज का अपमान कर डाला। जैसे पृथ्वी पर बहुत से मंद बुद्धि पुरुष भवसागर से पार जाने के सच्चे साधन ब्रह्म विद्या को छोड़ देते हैं और नाम मात्र की टूटी हुई नाव से कर्ममय यज्ञों से इस घोर संसार सागर को पार करना चाहते हैं। कृष्ण बकवादी, नादान, अभिमानी और मूर्ख होने पर भी अपने को बहुत बड़ा ज्ञानी समझता है। वह स्वयं मृत्यु का ग्रास है, फिर भी उसी का सहारा लेकर इन अहिरों ने मेरी अवहेलना की है। एक तो ये यूं ही धन के नशे में चूर हो रहे थे, दूसरे कृष्ण ने इनको और बढ़ावा दे दिया है। अब तुम लोग जाकर इनके इस धन के घमंड और हेकड़ी को धूल में मिला दो तथा उनके पशुओं का संहार कर डालो। मैं भी तुम्हारे पीछे पीछे ऐरावत हाथी पर चढ़कर नंद के ब्रज का नाश करने के लिए महापराक्रमी मरुद गणों के साथ आता हूँ। इंद्र ने इस प्रकार प्रलय के मेघों को आज्ञा दी और उनके बंधन खोल दिए।
अब वे बड़े वेग से नंद बाबा के ब्रज पर चढ़ आए और मूसलाधार पानी बरसाकर सारे ब्रज को पीड़ित करने लगे। चारों ओर बिजलियां चमकने लगी, बादल आपस में टकराकर कड़कने लगे और प्रचंड आंधी की प्रेरणा से वे बड़े बड़े ओले बरसाने लगे। इस प्रकार जब दल के दल बादल बार बार आ आकर खम्भे के समान मोटी मोटी धाराएं गिराने लगे, तब ब्रज भूमि का कोना कोना पानी से भर गया और कहाँ नीचा है कहाँ ऊंचा इसका पता चलना कठिन हो गया। इस प्रकार मूसलाधार वर्षा तथा झंझावात के झपाटे से जब एक एक पशु ठिठुरने और कांपने लगा, ग्वाल और ग्वालने भी ठंड के मारे अत्यंत व्याकुल हो गईं। तब वे सब के सब भगवान श्री कृष्ण की शरण में आए। मूसलाधार वर्षा से सताए जाने के कारण सबने अपने अपने सिर और बच्चों को निहुक कर अपने शरीर से नीचे छिपा लिया था और वे कांपते कांपते भगवान की चरण शरण में पहुँचे और बोले, प्यारे श्री कृष्ण, तुम बड़े भाग्यवान हो। अब तो कृष्ण केवल तुम्हारे ही भाग्य से हमारी रक्षा होगी। प्रभु, इस सारे गोकुल के एकमात्र स्वामी, एकमात्र रक्षक तुम ही हो। भक्त वत्सल, इंद्र के क्रोध से अब तुम ही हमारी रक्षा कर सकते हो। भगवान ने देखा कि वर्षा और ओलों की मार से पीड़ित होकर सब बेहोश हो रहे हैं। वे समझ गए कि यह सारी करतूत इंद्र की है, उन्होंने ही क्रोधवश ऐसा किया है। वे मन ही मन कहने लगे, हमने इंद्र का यज्ञ भंग कर दिया है। इसी से वे ब्रज का नाश करने के लिए बिना ऋतु के ही यह प्रचंड वायु और ओलों के साथ घनघोर वर्षा कर रहे हैं। अच्छा, मैं अपनी योग माया से इंद्र का भली भांति जवाब दूंगा। ये मूर्खतावश अपने को लोकपाल मानते हैं। इनके ऐश्वर्य और धन का घमंड तथा अज्ञान में चूर चूर कर दूंगा। देवता लोग तो सत्व प्रदान होते हैं, इनमें अपने ऐश्वर्य और पद का अभिमान न होना चाहिए। अतः यह उचित ही है कि इन सत्व गुण से च्युत दुष्ट देवताओं का मैं मान भंग कर दूं। इससे अंत में उन्हें शांति ही मिलेगी। यह सारा ब्रज मेरे आश्रित है, मेरे द्वारा स्वीकृत है और एकमात्र मैं ही इसका रक्षक हूँ। अतः मैं अपनी योग माया से इसकी रक्षा करूंगा। संतों की रक्षा करना तो मेरा व्रत ही है। अब उसके पालन का अवसर आ पहुंचा है। इस प्रकार कहकर भगवान श्री कृष्ण ने खेल खेल में एक ही हाथ से गिरिराज गोवर्धन को उखाड़ लिया और जैसे छोटे छोटे बालक बरसाती छत्ते को पुष्प को उखाड़ कर हाथ में रख लेते हैं, वैसे ही उन्होंने उस पर्वत को धारण कर लिया। इसके बाद भगवान ने गोपों से कहा, माताजी, पिताजी और ब्रजवासियों, तुम लोग अपनी गौ और सब सामग्रियों के साथ इस पर्वत के गड्ढे में आकर आराम से बैठ जाओ। देखो, तुम लोग ऐसी शंका न करना कि मेरे हाथ से यह पर्वत गिर पड़ेगा। तुम लोग तनिक भी मत डरो। इस आंधी पानी के डर से तुम्हें बचाने के लिए ही मैंने यह युक्ति रची है। जब भगवान श्री कृष्ण ने इस प्रकार सबको आश्वासन दिया, ढाढ़स बधाया, तब सब के सब ग्वाल अपने अपने गोधन, बछड़ों, छकड़ों, आश्रितों, पुरोहितों और भृत्यों को अपने अपने साथ लेकर सुविते के अनुसार गोवर्धन के गड्ढे में आ घुसे। भगवान श्री कृष्ण ने सब ब्रजवासियों के देखते देखते भूख, प्यास की पीड़ा, आराम, विश्राम की आवश्यकता आदि सब कुछ भुलाकर 7 दिन रात तक लगातार उस पर्वत को उठाए रखा। वे एक डग भी वहां से इधर उधर नहीं हुए। श्री कृष्ण की योग माया का यह प्रभाव देखकर इंद्र के आश्चर्य का ठिकाना न रहा। अपना संकल्प पूरा न होने के कारण उनकी सारी हैकड़ी बंद हो गई। वे भौचक्के से रह गए। इसके बाद उन्होंने मेघों को अपने आप वर्षा करने से रोक दिया। जब गोवर्धनधारी भगवान श्री कृष्ण ने देखा कि वह भयंकर आंधी और घनघोर वर्षा बंद हो गई, आकाश से बादल छट गए और सूर्य दिखने लगे, तब उन्होंने गोपों से कहा, मेरे प्यारे गोपों, अब तुम लोग निडर हो जाओ और अपनी स्त्रियों, गोधन तथा बच्चों के साथ बाहर निकल जाओ। देखो, अब आंधी पानी बंद हो गया तथा नदियों का पानी भी उतर गया। भगवान की ऐसी आज्ञा पाकर अपने अपने गोधन, स्त्रियों, बच्चों और बूढ़ों को साथ लेकर तथा अपनी सामग्री छकड़ों पर लादकर धीरे धीरे सब लोग बाहर निकल आए। सर्वशक्तिमान भगवान श्री कृष्ण ने भी सब प्राणियों के देखते देखते खेल खेल में ही
गिरिराज को पूर्ववत उसके स्थान पर रख दिया। ब्रजवासियों का हृदय प्रेम के आवेग से भर रहा था। पर्वत को रखते ही वे भगवान श्री कृष्ण के पास दौड़ आए। कोई उन्हें हृदय से लगाने और कोई चूमने लगा। सबने उनका सत्कार किया। बड़ी बूढ़ी गोपियों ने बड़े आनंद और स्नेह से दही, चावल, जल आदि से उनका मंगल तिलक किया और उन्मुक्त हृदय से शुभ आशीर्वाद दिए। यशोदा रानी, रोहिणी जी, नंद बाबा और बलवानों में श्रेष्ठ बलराम जी ने स्नेहातुर होकर श्री कृष्ण को हृदय से लगा लिया तथा आशीर्वाद दिए। उस समय आकाश में स्थित देवता, साध्य, सिद्ध, गंधर्व और चारण आदि प्रसन्न होकर भगवान की स्तुति करते हुए उन पर फूलों की वर्षा करने लगे। स्वर्ग में देवता लोग शंख और नौबत बजाने लगे। तुम्बरु आदि गंधर्व राज भगवान की मधुर लीला का गान करने लगे। यह देखकर इंद्र को शंका हुई। उनका मुकाबला करने वाला कोई साधारण मनुष्य नहीं हो सकता। तभी ब्रह्मा जी वहां प्रकट हुए और इंद्र से बोले, आप जिस बालक को परास्त करने की कोशिश कर रहे हैं वो और कोई नहीं, भगवान श्री हरि हैं। वो पूर्ण पुरुषोत्तम नारायण हैं। यह सुनकर इंद्र ने भगवान श्री कृष्ण से अपनी भूल की माफी मांगी। इसके बाद उन्होंने भगवान श्री कृष्ण की स्तुति की। उसी दिन से गोवर्धन पर्वत की पूजा की जाने लगी। बोलो श्री कृष्ण चंद्र भगवान की जय।